अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड आनी स्टार्ट हो गई, मौसम जो है चेंज हो रहा है, तो मॉर्निंग में ठंड ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है। अब मैंने फटाफट अपना सारा काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आटा निकाल लिया, गूंदने के लिए सब्ज़ी गर्म कर ली है, चाय का पानी भी चढ़ा लिया है। फटाफट से मैं काम कर रही हूँ बिकॉज़ आज क्या है, मेरे बच्चों का पीटीएम है। जी, आज अक्सा और मायरा का पीटीएम है। अक्सा और मायरा पीटीएम के लिए तैयार होंगे, पीटीएम के जाएंगे और देखेंगे इनका पीटीएम कैसे आता है। छोटकू जो है अपने फादर के साथ खेल रही है। फादर जो इनके हीरो हैं उनके साथ खूब खेलती रहती है, और मायरा प्रिटेंड कर रही है कि वो सो रही है। वो देखिए इसकी आँख खुली हुई। ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो उठने का नाम ले रही है, और हमें कितना भी जल्दी करो लेट होना ही होना है। हम फटाफट रेडी होने की कोशिश करते हैं, मगर टाइम 11:15 हो गया था ऑलमोस्ट। फटाफट फिर हम तैयार हुए, नीचे आए, फिर दोनों की फाइटिंग चल रही है। उसको कहना मुझे आके बैठना है, इसको कहना मुझे आगे बैठना है। मायरा को मैंने समझाया तुम बड़ी हो, आप मेरे पास बैठो, उसको बिठा दो आगे। फिर हम रास्ते में जाते हुए इतना प्यारा व्यू होता, तो हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। बहुत प्यारा मौसम था, बहुत ही सुंदर लग रहा था जाते जाते। फिर इसके पापा को थोड़ा सा अर्जेंट काम था, तो उसके पापा हमें छोड़ के जाने लगे। हमें स्कूल तक उन्होंने सी ऑफ करा और वो चले गए, और मैं मायरा और अक्सा को लेकर पीटीएम में अकेली चली गई। देन फाइनली हम स्कूल के गेट पर पहुंच गए, तो मायरा डर रही है, मम्मा पीटीएम में क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा बेटा, सब अच्छा होगा। आफ्टर बर्थडे में तो आपने अच्छा पेपर किया है। मम्मा जी अच्छा पेपर किया है मैंने। अक्सा तो एक्साइटेड है, अक्सा को भी पता ही नहीं है क्या है पीटीएम होता है, क्या कुछ होता है। इसको तो कुछ खेलना और बस एंजॉय करने से मतलब है। मायरा थोड़ी सी फिर भी सेंसिबल हो गई, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ में इसको आता है हर चीज़ माशाल्लाह से। बहुत सारे पेरेंट्स थे स्कूल में, काफ़ी अच्छे रश लगा हुआ था, और यहाँ सामने बुक फेयर भी लगा था बच्चों का। काफ़ी मज़ा आ रहा था बच्चे को स्कूल में। स्कूल की स्टडी करने जाते तो थोड़ा सा इनका फेस थोड़ा सा वैसा रहता है, बट आज थोड़ा सा फाइनली वो बच्चे खुश हो रहे थे। और मायरा अक्सर तो सबकी क्लासेस में जाकर देख रही, फाइनली वो मायरा पी क्लास में पहुँच गई, और मायरा के सामने मायरा आलम फ्रेंड मिल गई। बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे, पेपर चेक कर रहे थे। मैंने पूछा मायरा आपका कौन सा रोल नंबर है, तो मायरा ने बताया 29। मम्मा मुझे डर लग रहा है। देन फाइनली हमने फाइंड आउट करा अपना 29 कहाँ पर है, और स्टार्ट किया। और फर्स्ट पेपर मैंने देखा तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि इंग्लिश में 35 मार्क्स क्यों आए हैं आपके। पेपर देखते ही मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, बट फिर मैंने चेक किया तो उसने पेपर में मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं किया, थोड़े सिली मिस्टेक्स होती है, उन्होंने वो किया था। इनके मैम ने क्लासरूम का बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, तो मैम ने समझाया शी इज़ वेरी वंडरफुल गर्ल। मायरा जो है बहुत ही अच्छी गर्ल है, वो सबको, इनकी टीचर जो है सबको बहुत ही अच्छे से प्यार से लेके चलती हैं। और रही बात मायरा की, तो मायरा को ये बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया हर चीज़ को। मायरा बहुत अच्छे से कर सकती है, करती है, इवन क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहती है। थोड़ा सा इसको दिक्कत है कंसंट्रेशन की, क्योंकि इसका थोड़ा सा गेम्स में ज़्यादा दिमाग है। मैंने कहा अच्छा। मैम कह रही बस खाली इसको थोड़ा सा समझाइए कि एट अ टाइम एट अ वर्क करो आप, देन यू विल गॉट अ गुड मार्क्स इन योर ऑल सब्जेक्ट्स। और इवन अभी भी अच्छे नंबर लेके आई, समय इवन A2 लेके आई, वो भी बहुत अच्छे ग्रेड है इनके लिए। स्टार्टिंग पॉइंट है इनका फर्स्ट क्लास, तो भी फिर बहुत अच्छा किया है इन्होंने। इनकी मैम भी बहुत ही अच्छी है, सारे पेरेंट्स इतनी पोलाइटली बात करती हैं, इतनी हम्बली बात करती हैं। मुझे तो उनकी टीचर बहुत ही पसंद आती है। मायरा को भी इनकी टीचर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम इनसे मिलने के बाद अक्सर अपने एक्साइटेड थी, मम्मा मेरी रीटू मैम से चलिए मिलने, रीटू मैम से। मैंने कहा चलिए आपकी रीटू मैम से मिल के आते हैं। फटाफट हम जाने लगे, अक्सा में लेके जा रही है, और अक्सा के देखिए फ्रेंड्स मिल गई यहाँ पर। अक्सर उसके फ्रेंड्स से शेक हैंड करिए, हाय करिए, हाय रीटू मैम जो है गाइड कर रही हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा चलो रितिम की क्लास में तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आज यूसुफ स्कूल नहीं आया, चलिए हम यूसुफ की क्लास में चलते हैं, और यूसुफ की क्लास में जाके यूसुफ की पीटी में अटेंड कर लेते हैं। तो हम यूसुफ की क्लास में गए, तो मुक्ति में क्लास में ज़्यादा पेरेंट्स नहीं थे। फटाफट हम इनकी पीटी में अटेंड करी। यूसुफ की हमेशा फुल में से फुल मार्क्स आते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर लेके आए माशाल्लाह से। और इसकी मैम जो है वो भी बहुत अच्छी है, और यही जो है मायरा की इंग्लिश टीचर ने मायरा की बहुत ही तारीफ़ करी, बहुत ही तारीफ़ करके बहुत शी इज़ डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट है इनके अंदर।
और इतने में अक्सा को सुसु आने लगा, तो ये काम मायरा कर दिया। मायरा फटाफट लेके गई बुआ के पास, बुआ को बोला। देन लास्ट हम रितु एम के पास आए। अक्सा का हमने पूछा तो अक्सा के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। मुझे लगा कि अक्सा शायद इतने अच्छे से नहीं कर पा रही होगी, मैं वरीड थी, बट नाउ मैम ने जब मुझे बताया, आई एम वेरी हैप्पी टू बोथ ऑफ देम कि बहुत ही अच्छा मेरे बच्चे कर रहे हैं। हमारे मैम ने बहुत तारीफ़ करी अक्सा के बारे में कि शी इज़ डूइंग वेरी वेल। छोटी है, छोटा बम बड़ा पटाखा वाला हिसाब किताब है। मायरा अपने रिजल्ट को लेके बहुत ही हैप्पी हो गई। देन हम निकलने लगे। अब मुझे स्कूल की ग्रीनरी इनकी इतनी ही पसंद आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ कुल्ट वाले ने लगा रखा था कि बच्चों को कैसे अपने तरफ आकर्षित करना है कि आओ ज़बरदस्ती लो या कुल्ट लो, स्कूल वालों ने लगा रखा था। खैर हम जाने लगे यहाँ से, तो मायरा कहने लगी माँ बुक फेयर में तो चलना है। मैंने कहा चलो ठीक है चलना है, बट बुक लेना नहीं है। यहाँ बुक फेयर में कलेक्शंस जो थी बुक्स की बहुत ही अच्छी थी, हर वैरायटीज़ की बुक्स थी इसमें। हिंदी की, इंग्लिश की, स्टोरीज थी, हॉरर्स थी, कॉमिक्स थी, सारी स्टोरीज की थी। मायरा अपनी बुक फाइंड आउट कर रही थी, यूनिकॉर्न वाली बुक्स कहाँ हैं इनकी। बट यह गूज बम्स बुक मुझे बड़ी अच्छी लगी, बट देखा भी मैंने, उसका प्राइस है 499 था। मैंने कहा बेटा इतनी कॉस्टली बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन बुक्स मंगवा दूँगी। फिर हमने फटाफट और सारी कलेक्शन चेक किए, तो बच्चे तो सोच रहे थे मेरे की सारी बुक्स ले लें। अक्सर को लगा मम्मा यहाँ फ्री में मिल रही, मैंने बेटा फ्री में कुछ नहीं मिलती है, सब पैसे से मिलती है। फिर उन्होंने अपनी कलेक्शन देखने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा मैं भी देख लेती हूँ। तो मैंने बुक्स देखी, बहुत सारी अच्छी वैराइटीज़ की थी, और बहुत सारे पेरेंट्स ले भी रहे थे, और बहुत सारे पेरेंट्स जो थे बेचारे अपने बच्चों को समझा भी रहे थे। अक्सर अपनी बुक लेके जा रही, लेकिन अक्सर को लगा कि ये बुक मैं लेके जा रही हूँ, मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा बेटा लेके जाना नहीं है, इस क्लासरूम की बुक नहीं है ये फेयर की बुक फेयर्स की बुक से इसे पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अक्सर यहाँ जिद कर रही कि मुझे चाहिए। मैंने कहा मैं आपको ऑनलाइन मंगवा दूँगी, आपको समझ में भी नहीं आएगी स्टोरी बुक्स वाली कौन सी, मम्मा आपके हिसाब से मंगवा देंगी। मैंने उसको समझाया, फिर इसने रखा। फिर यहाँ इनको लबूबू नज़र आ गई, तो वो कह रही मम्मा लबूबू। मैंने कहा है, तो एक लड़की जो थी इनके बैग में लबूबू डॉल लगी हुई थी, लबूबू टी शर्ट पहनी हुई थी वो। फिर देखा हमने देखने के बाद यहाँ घोस्ट स्टोरीज बुक्स देखी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बच्चों को बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है मैं ऑनलाइन सब परचेज़ कर दूँगी, जो बुक्स चाहिए मुझे सब बता दीजिएगा। मेरे पे काफ़ी इंटरेस्ट दे रही थी और कोशिश करी थी पढ़ने की बुक्स की नेम्स की, तो वो बहुत अच्छी लगा मुझे कि वो कोशिश कर रही है एटलीस्ट। ये अक्सर को देखिए, अक्सर को सब कुछ पढ़ना आता है और सब चीज़ बुक्स लेके घूम रही है। और यहाँ भी बच्चों को खेलना बंद नहीं हो रहा, खूब खेल रही है। मैंने कहा चलो ठीक है एंजॉय कर लो, आज आप खूब एंजॉय करो, आज मम्मा के साथ आए हो। ये मायरा की क्लासमेट है, ये सेकंड पोजीशन लेके आई थी लड़की जो अक्सर के पीछे, वो भी बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट गर्ल है पढ़ने में माशाल्लाह से। इसके बाद हम जाने लगे, मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं। तो इतने ही फाइनली में देख लीजिए क्या हुआ, ये इनकी फ्रेंड मिल गई यहाँ पर। ये देख लीजिए इनसे फ्रेंडशिप बॉन्ड देख लीजिए इनका कैसे हो रहा है। एक टाइम तक कभी हमारा ऐसा फ्रेंडशिप बॉन्ड होता था, आज हमारे बच्चों का फ्रेंडशिप बॉन्ड हो रहा है ऐसा, खूब खेल रहे हैं। और अभी देखिएगा अभी एक और आ गई, देख लीजिए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला हिसाब हो गया है। खूब खेल रहे हैं तीनों, एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मायरा जो है अपनी माशाल्लाह समझदार है, इसने हाथ छोड़ा, इसने बोला कि मम्मा मेरी सिस्टर नज़र नहीं आ रही, सिस्टर कहाँ है मेरी। वो अपनी सिस्टर को ढूंढने लगी। मम्मा के पूछ रही मम्मा अक्सा कहाँ गई। मैंने कहा वो तो आपके साथ ही नीचे आई थी ना बेटा, कि मम्मा नहीं है अक्सा। मैंने चलो ढूंढो जाओ, फाइंड आउट करो कहीं होगी, कहीं नहीं गई होगी, पास में ही होगी। फिर मैंने जाके देखा, मैंने ढूंढा तो कोने में अपना फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी साइड में। तो मैंने कहा देखो बेटा वहाँ बैठी है। फिर वो उन्होंने देख लिया अक्सर को लेकर आने की कोशिश कर रही है, मगर अक्सर तो ये लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है मायरा अपी के साथ। फिर हमने कहा चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गया है, बेटा रिक्शा नहीं मिलेगा। तो जाने लगे, तो गार्डन करने वाला पेरेंट्स के साथ आओ बेटा, विदाउट पेरेंट्स के साथ जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा जाओ परमिशन लो अंकल से। परमिशन लेने लगी तो वो अंकल हंसने लगे इसको देख कर। फिर हम बाहर निकलने, अंकल मना कर रहे हैं इसको। फाइनली हमने रिक्शा वाले को बुलाया, और रिक्शे वाला को जाने की राज़ी नहीं हो रहा था। तो बच्चे ने कहा हमें आइसक्रीम खानी है मम्मा। तो वहाँ भी अक्सर की फ्रेंड मिल गई, अक्सर इससे भी शेक हैंड करने लगी, और वो क्यूट सी फ्रेंड थी, देखिए इतनी प्यारी फ्रेंड है। इसको मिलने के बाद मैंने कहा चलो रिक्शा ले लेते हैं। रिक्शा लिया, रिक्शे में जाके हम बैठने की कोशिश करने लगे। रिक्शे में बैठ के आराम से मैंने 2 सीट्स लिए अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे कंफर्टेबली बैठ जाए।
इसके बाद बच्चे खूब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। इतने में हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, रास्ते में पीछे से गाय जो थी कार स्कूल में चल गई और स्कूल में पूरा हड़कंप मच गया था, बच्चे भागने लगे यहाँ पर। फिर रास्ते में हम उतर गए थे क्योंकि हमें और कुछ भी काम था, तो ये चूज़े मिल रहे थे, तो मायरा इंसिस्ट करने लगी चूज़े के लिए। अब मैं इसको डांटने लगी क्योंकि लास्ट टाइम भी चूज़े लाई थी आप, लास्ट टाइम में चूज़े ला के आपने मार दिया था चूज़े को, आप उसका केयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा मैं नहीं दिलवाऊंगी। फिर फटाफट हमने मांगने वाले को पैसे दिए और हमने कहा चलो आगे चलते हैं। मगर मायरा जो थी वो इंसिस्ट करने लगी। मैंने इसको समझाया बेटा ये सब चीज़ को हम नहीं पाल सकते, आप घर छोटा है हमारा। फिर वो ले जाओ उनको, वो मर जाते हैं, बड़ा अफसोस लगता है। इसके बाद हमने बैंक का काम था, हम बैंक गए, कुछ पैसे हमें विड्रॉ करने थे यहाँ से। तो मैंने कैशियर को कॉइन्स दिया, मैंने बोला पासबुक आने दो, आपकी पासबुक आएगी तभी हम आपको पेमेंट देंगे। तो पासबुक आ गई, मैंने अपने पैसे जो थे कैश करवा लिए। इसके बाद हम निकलने लगे यहाँ से। हमें दूसरे बैंक भी जाना था, वहाँ गए जामिया कोऑपरेटिव बैंक, बट वहाँ की सर्विस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कोऑपरेट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया। इसके बाद मैंने कहा चलो बच्चे गोलगप्पे खिला देते हैं आपको, गोलगप्पे खा लो। तो मायरा अक्सर को मैंने थोड़ा डांटा भी था, तो वो रो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपका मूड को चेयर अप करने के लिए मैं गोलगप्पे खिला देती हूँ। तो उनको गोलगप्पे खिलाए, बच्चे गोलगप्पे आराम से एंजॉय करके खा रहे हैं क्योंकि जंक फूड तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बस खाना घर का अच्छा नहीं लगता। और देन फाइनली हम घर पहुँचने वाले थे, तो घर आके देखा हमने तो लाइट गई हुई थी। हमने कहा इतना थक हार के आए हैं और लाइट चली गई है, फुल डे तो आज टायर्ड वाला हो गया पूरा। 2 बज गए थे, अब पूरा लाइट गई हुई थी और फिर थक के बिल्कुल हम ये हो गए थे, टायर्ड हो गए थे। फिर हमने कहा चलो चलते हैं, लिफ्ट नहीं आई तो हम जीने से चलते हैं। देन हम फटाफट जीने से चलने लगे और हमारा आज का व्लॉग एंड अप हो गया। थैंक यू सो मच।